हेलो एवरीवन। अपने एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पहले टॉपिक को समाप्त कर लिया है, जिसमें कि ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सभी प्रश्न थे। आज से हम अपने दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता और यह इसका भाग 1 है। हम इसे कुल 4 भागों में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, ऑप्शंस हैं प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक युग की, तो ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखित विवरण उपलब्ध तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, वैसे इतिहास को हम आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए जितने भी लिखित विवरण हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से यह एक आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता है। बात करें प्रागैतिहासिक युग की, तो प्रागैतिहासिक युग में ऐसे इतिहास को रखा जाता है जिस काल के कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। उस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और ऐतिहासिक युग ऐसे इतिहास को कहते हैं जिसके लिखित विवरण उपलब्ध भी हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं शिलालेख, पकी मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर उपर्युक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से लगाया जाता है, क्योंकि उस समय तक शिलालेख तो लिखे भी नहीं जाते थे, तो ये आंसर हो नहीं सकता। और बात करें पकी मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, तो लेख उस समय के पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक, तो इस वजह से यह भी उस समय के हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई से जितने भी चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखने का प्रयास किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और किसके निर्देशन में किया था? तो वो थे सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शंस हैं लिपि नगर, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृदभांड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदभांडों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है। आपको बता दें कि मृदभांडों के आधार पर भी इतिहास लेखन का कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय चित्रित लाल मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। तो चित्रित लाल मृदभांड सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शंस हैं मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर या फिर लिपि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजारों के आधार पर ही उसका इतिहास लिखा गया है। मुहरें हो नहीं सकती क्योंकि अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, उस समय मंदिर निर्माण होता नहीं था, और जो लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये तीनों आंसर तो ऐसे ही नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप इस तरह से भी आंसर को टिक कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शंस हैं कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पूरा पाषाण युग की या फिर लौह युग की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस समय तक लोगों ने कांसे का निर्माण करना सीख लिया था और कांसे का बहुतायत प्रयोग करते थे। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या फिर जॉर्ज ए डेलस।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अलेक्जेंडर कनिंघम वे व्यक्ति थे जो कि हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए थे। हुआ था ऐसा कि उस समय भारत में रेलवे का निर्माण हो रहा था और पटरियां बिछाई जा रही थी, तो मजदूरों को हड़प्पा नामक स्थान पे बहुत सारी ईंटें प्राप्त हुईं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से ले जाके उसका प्रयोग उस रेलवे लाइन में कर लिया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के उत्खनन के महत्व को समझ नहीं पाए थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से ही लगाया जाता है। सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं पिल, यून, मेलुहा, मेगन या फिर फेलका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस हैं आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या फिर बी ए स्मिथ। तो आर डी बनर्जी की बात करें तो आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। वहीं के एन दीक्षित भी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से ही संबंधित थे। और अगर बात करें एम एस वत्स, माधव स्वरूप वत्स की, तो ये हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे। बाकी बी ए स्मिथ किसी भी हड़प्पाई स्थल से संबंधित नहीं थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमको जो संबंधित नहीं है उसके बारे में ही चुनना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला हमको ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये ऑप्शन सही है और हमको सही वाला नहीं गलत वाला चुनना है। दूसरा ऑप्शन है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी बल्कि उनको कांसे की जानकारी थी। इसी वजह से इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अनेक विद्वानों में अलग अलग इसके बारे में मत है कि वे किस प्रजाति से संबंधित थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि उस समय के लोग कृषि करते थे। तो हमें गलत वाला ऑप्शन ही चूज करना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सही ऑप्शन इस वजह से क्योंकि हमको जो कथन सही नहीं है उसी को चुनना है, बाकी ये 3 कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन हैं चनहुद्रो, कोटदीजी, सोहगौरा या फिर देसलपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सोहगौरा कोई सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ताम्र शिलालेख है जो कि मौर्य काल का है। तो इस वजह से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कई बार एग्जाम में इन हड़प्पाई स्थलों के राज्य के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे पूछा जाए कि चनहुद्रो कहाँ पे है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। वहीं कोटदीजी की बात की जाए तो कोटदीजी भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। और वहीं देसलपुर वर्तमान में गुजरात राज्य का हिस्सा है। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे और ये स्थान भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? हमको सही वाले ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहला कथन है कि शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि समान सभ्यता में एक ही तरह के बर्तन, मुहर, ईंट और तौल की चीज़ें पाई जाएंगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सेम सभ्यता की चीज़ें हैं तो परिपक्व अवस्था में भी उन्हीं तकनीकी का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक।
दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक। चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें तो अगर हम अपने भारत के नक्शे में देखें तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विकसित हुई थी। प्रारंभ में यह पाकिस्तान के पंजाब और बलूचिस्तान में शुरू हुई और धीरे धीरे यहाँ से दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ बढ़ती गई। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते यह दक्षिण की तरफ राजस्थान, गुजरात आदि तक बढ़ी और इधर पूरब की तरह यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक पहुंच गई और इधर जम्मू कश्मीर तक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। सौरतुगाई होगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन है भारत में, चीन में, अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान में। तो सोर्तुगाई नामक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान में अफगानिस्तान देश में पड़ता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। हड़प्पा के कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अगर पूछा जाए कि कालीबंगा हड़प्पाई स्थल कहाँ पे स्थित है तो यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। तो ये लोकेशन भी आप लोग ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंधु तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें नो डाउट है कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पिछले प्रश्नों में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। दूसरा कथन है कि सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो ये बात गलत है क्योंकि सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीका तक नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल पहला कथन ही सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सिंधु सभ्यता की सीमाएं दी हुई हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। और सूची 2 में उनकी उत्तरी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी, पश्चिमी सीमा क्या थी या फिर पूर्वी सीमा क्या थी, उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं और हमको सही मैच करना है। सबसे पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा कहाँ पे थी? वह थी जम्मू और कश्मीर में। और किस स्थान पे? तो मांडा जम्मू और कश्मीर में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। और यह किस नदी के किनारे थी? तो यह थी चीनाब नदी के किनारे। क्योंकि नदियों के नाम भी पूछे जाते हैं तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। तो ए का क्या होगा? ए का सही मैच होगा पहला। बात करें सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर थी। तो इस प्रकार से दूसरे का या फिर बी का क्या होगा? बी का दूसरा। अगर बात करें सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की तो वह थी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ में। और यह किस नदी के किनारे थी? यह थी हिंडन नदी के किनारे। तो क्या होगा? सी का तीसरा। और वहीं सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा की बात करें तो वह थी सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, जो कि इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह दास्क नदी के किनारे थी। इस प्रकार से डी का क्या होगा? डी का चौथा। तो सही मैच क्या होगा? 1 2 3 4। चलिए आंसर कर लेते हैं। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन ही सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ये स्थान और किस नदी के किनारे स्थित है इसको भी ध्यान देना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियाँ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। और यह किस शब्द का हिस्सा है? तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। और सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर अफगानिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित सभ्यता थी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन हैं हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या फिर मोहनजोदड़ो में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से महान अन्नागार भी मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक प्रमुख तथ्य है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहीं से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति भी मिली है, पुजारी की धड़ वाली। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से संबंधित। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन हैं विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभहाल या फिर 2 मंजिला भवन। अभी पीछे ही मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है? विशाल अन्नागार पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या था? अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो इसकी चर्चा भी मैंने पिछले प्रश्नों में की है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बाकी लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, इसको भी ध्यान रखेंगे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है और वहीं हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ऑप्शन हैं हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के, लोथल के या फिर कालीबंगा के। तो हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस समय के मोहनजोदड़ो के काफ़ी करीब था, इस वजह से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, वैसे ही कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित स्थल था। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो यहाँ पे अरबी की जगह पे अगर सिंधी होता तो सही आंसर होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने ही की थी। और तीसरा कथन है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम भाग में दुर्ग का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वह विशेष शैली में बनाए गए थे। जैसे उसमें एक नगर राज्य होता था और एक दुर्ग राज्य। दुर्ग राज्य जो था वह सामान्यतः ऊंचाई पे होता था और वहाँ पे संभ्रांत लोग रहते थे। बाकी सामान्य लोगों को रहने के लिए नगर राज्य था जो कि दुर्ग राज्य से नीचे थे। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा और दूसरा तीसरा सही होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कथन में दिया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी भवन थे लगभग वह पक्की ईंटों के बनाए गए थे। कारण दिया जा रहा है कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत थी। तो सबसे पहले कि इस कथन से इस कारण का कोई लेना देना नहीं है, तो व्याख्या तो करेगा नहीं। दूसरी बात, इसमें कहा जा रहा है कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत थी। तो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत क्या थी? वह ना कि पुरोहितों का विद्यालय था बल्कि अन्नागार था। तो इस प्रकार से कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? कथन एक सही है और कारण आर गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।